So here we are going to learn about the sentences, the types of sentences. First type is simple sentence. Simple sentence. Second type is compound sentence. Compound sentence. And the third one is the complex sentence. Complex sentence. Now you would come to know these are the types of sentences. किसी ने भी लिखना नहीं है, just listen carefully and understand what are the types, why they are divided into 3 categories. 3 categories में उनको क्यों डिवाइड किया गया ये हमको देखना है. ठीक है. अब ये करते टाइम पे हमको सोचना पड़ेगा कि फॉर्मेट क्या है सेंटेंस का. एक सेंटेंस का फॉर्मेट, जो असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बरोबर ना. ये एक सिंपल सेंटेंस होता है. ठीक है. तो अभी एक ध्यान से सुनो. जिस भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आता है और एक ही वर्ब होता है, क्या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, दैट इज सिंपल सेंटेंस. दैट इज सिंपल सेंटेंस. He is my English teacher. English teacher means the teacher who teaches English. ठीक है. English teacher यानी फॉरेन से आए हुए, ऐसा नहीं है. तो he is my English teacher. अब इसमें क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट, which is the subject, verb, tense. कौनता है टेंस, इज, वर्ब, और ये अदर वर्ड है. फिलहाल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. तो सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, मैंने रफली एक आइडिया दिया कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. ये रफ आइडिया है. अब फेयर आइडिया क्या बोलती है, द सेंटेंस विच कंटेन ओनली वन क्लॉज एंड दैट इज मेन क्लॉज. हमने क्लॉजेस पढ़े. क्लॉजेस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा है. मेन क्लॉज कौन सा होता है, जो सेंटेंस का स्टेम होता है, रूट होता है, पकड़ के रखता है सेंटेंस को, उसको निकाल नहीं सकते. और सबऑर्डिनेट कौन सा होता है, उसको भगाया, निकाला, तोड़ा तो भी जो मेन सेंटेंस है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं गिरने वाला. वो क्लॉज में पढ़ा है हमने डिटेल में. तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक क्लॉज होता है, दैट इज ओनली मेन क्लॉज. तो सिंपल सेंटेंस के इसमें ओनली वन मेन क्लॉज. ओनली वन मेन क्लॉज. ठीक है. ओनली वन मेन क्लॉज, जिसमें एक ही मेन क्लॉज होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. अब ही इज माई इंग्लिश टीचर. ठीक है. अब इसी सेंटेंस को मैं 2 सेंटेंस बनाता हूं. क्या बनाता हूं, 2 सेंटेंस. ही इज माई टीचर, एक सेंटेंस हो गया. एंड ही टीचेस इंग्लिश. क्या किया अपन, सेम सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 पार्ट किए उसके. ठीक है. कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए. और ये 2 पार्ट जो सेंटेंस जो है, 2 अलग अलग सेंटेंस है, ये डिवाइड कहां से होगा, एंड से. तो ये क्या है, कंजक्शन. क्या है ये, बरोबर है, कंजक्शन है. ठीक है. और ये जो कंजक्शन है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन. क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन. कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब दोनों तरफ क्या साइड को जोड़ने वाला. आप इंडियन मैरिजेस जो है, अरेंज मैरिजेस, उसमें क्या होता है, एक मीडिएटर होता है जो इधर के भी लोगों को समझाता है, इधर के भी लोगों को समझाता है. उसके लिए दोनों पार्टीज इक्वल होती है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता. बरोबर है. तो वैसे ही कोऑर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिनेट करने का काम करते, जोड़ने का काम करते, और इसीलिए उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन या कोऑर्डिनेटर. जब आप बड़े होंगे तो उसका नाम कोऑर्डिनेटर आपको सुनने आएगा. अब सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, बरोबर है. अब इधर भी देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट. यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है. ठीक है. लेकिन अब 2 सेंटेंस है, 2 सब्जेक्ट है और 2
वर्ब है, ये इसका वर्ब ये हो गया, इसका एक वर्ब। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। चलो, ही इज माई टीचर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस का फॉर्मेट कंप्लीट है, सॉरी, सेंटेंस का फॉर्मेट कंप्लीट है, सेंटेंस का मीनिंग निकाल। व्हाट इज द, ही इज माई टीचर, वो मेरे शिक्षक है, टीचर, मीनिंग पूरा आ रहा। कोई किसी के ऊपर डिपेंड है क्या, ये इसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। अब इसका मीनिंग निकालो, ही टीचेस इंग्लिश, वो हमें क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसका भी मीनिंग पूरा है। यानी कोई किसी के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं है। तो इसमें कितने मेन क्लॉजेस है, 2, ये एक मेन क्लॉज और ये दूसरा मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज, मेन क्लॉज, ये भी क्या है, मेन क्लॉज। तो अभी कंपाउंड सेंटेंस की जो डेफिनेशन है या कंपाउंड सेंटेंस का हम शॉर्ट में मैं बता रहा हूं यहाँ पे। द क्लॉज विच कंटेन्स 2 और मोर मेन क्लॉज, क्या रहेंगे वहां पे, 2 और मोर मेन क्लॉजेस। अभी तक मेन क्लॉज का ही काम आया, सिंपल सेंटेंस में मेन क्लॉज का काम आया, कंपाउंड में भी मेन क्लॉज का ही काम आया। अब कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। अब इसी को क्या करता, सेम सेंटेंस को टर्न करता, ही इज माई टीचर हु टीचेस, he is my teacher who teaches English। देखो क्या बोलता है, he is my teacher who teaches English। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, लास्ट वाली लड़की इधर जाना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, he is my teacher, बरोबर है। अब इधर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है, समझ लो। लेकिन who teaches English, इसका मीनिंग निकालो, he is my teacher, वो मेरे शिक्षक है, वो मेरे गुरु है, इसका मीनिंग निकालो, who teaches। लेकिन हु का मतलब, तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क आया क्या, नहीं। क्वेश्चन मार्क आता तो कौन होता, यहाँ जो मीनिंग आता है, लेकिन जो कौन, माय टीचर। लेकिन ये माय टीचर कौन से सेंटेंस का पार्ट है, इधर वाले सेंटेंस का पार्ट है, बरोबर है। तो ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा। लेकिन ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज, ठीक है। यानी ये हमारे पापा हो गए मेन क्लॉज, और ये हम हो गए क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है। तो इस ये जो है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये तो पढ़ा था हमने, सबऑर्डिनेट पढ़ा था हमने, हाँ। तो अब इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 मेन क्लॉज एंड 1 और मोर, अब जब बड़े होंगे तो मोर भी आएंगे, मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब समझ, अब फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। सिंपल सेंटेंस, द सेंटेंस विच कंटेन ओनली 1 मेन क्लॉज, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज। लेकिन सिंपल का मतलब छोटा नहीं होता, सिंपल का मतलब वो छोटा भी रह सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। लेकिन उसमें सब्जेक्ट एक, वर्ब एक, ऑब्जेक्ट कितने भी रह सकते हैं। एक सिंगुलर रह सकता है, प्लूरल रह सकते हैं, हम उसके बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते या बोल नहीं सकते। तो एक क्लॉज चाहिए, और वो भी मेन, वो भी मेन। वो अगर मेन नहीं रहा तो फिर आपका वो सेंटेंस रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड मैंने कल भी तुमको समझाया था कि कंपाउंड, वॉल कंपाउंड किसके साथ में रहता है, बाजू वाले घर के साथ में। तो हम उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं क्या, ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो डिपेंड है क्या, नहीं। वो दूसरे की है, ये दूसरे की है, तो सिर्फ दीवार डालते अपन वहाँ पे कंपाउंड बनाते। तो कंपाउंड सेंटेंस में कितने क्लॉजेज होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। लेकिन जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, मेन क्लॉज। क्या रहेंगे, मेन क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, 1 मेन, एक मेन रहेगा और बाकी के क्या रहेंगे, पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या रहेंगे, पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सिर्फ पहचान में आने को ना, इसीलिए मैंने क्लॉज डाला था।
क्लॉज अगर अच्छे से तुमको याद है, पढ़ा है, नहीं तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होगा, ये मेन क्लॉज क्या है, 4 महीने पहले, 2 महीने पहले, कल भी मैंने वीडियो डाला था परसों के दिन, ताकि आप रिवाइज करो। नहीं किया होगा, आज घर में जाके फिर से रिवाइज करो। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो।